हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू ज़ीनीत पर। आज की क्लास में हम एवरेज के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमारे एनटीपीसी में पूछे गए हैं। यहाँ पर हमने सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों से क्वेश्चंस उठाए हैं। तो जिस किसी ने अगर अभी तक एवरेज के बेसिक्स नहीं किए हैं तो हमारी पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं, क्योंकि हम एवरेज के बेसिक्स पहले ही कर चुके हैं। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 29.75, 18.25 एंड नंबर n इज 23। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर n? ठीक है, तो हम सबको पता है, हमने ये जो ये इसका फॉर्मूला था वो हमें पता है क्या होता है। वो हमारा फॉर्मूला एवरेज निकालने का, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटिटीज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज। तो हमें क्या दिया है? एवरेज, एवरेज दिया है। ठीक है, कितना दिया है एवरेज? 23। और सम, टोटल सम ऑफ एंटिटीज कितना हो जाएगा हमारा? 29.75 प्लस 18.25 प्लस तीसरा नंबर मुझे पता नहीं है, वो कह रहा है ये कि n है। और अपॉन में हमने क्या किया? टोटल 3 एंटिटीज हैं तो 3 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, अगर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा? 3 3 9 3 दूनी 6, 69 हो गया। इज इक्वल टू, इन्हें अगर ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 25 से 0.5 गया तो ये 30, 30 10 40 60 48, मतलब ये 48 प्लस n बन गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ तो ये कितना आ जाएगा? 69 माइनस 48। तो ये मेरा कितना आ गया? 9 में से 8 गया 1, 4, 6 में से 4 गया कितना आ गया? 2। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 21। मतलब जो मेरा थर्ड नंबर है n, वो क्या है? 21। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड करना है एवरेज ऑफ 45% ऑफ 70 एंड 35% ऑफ 110। ठीक है, तो एवरेज ही निकालना है हमें। किसका निकालना है? 45% किसका? 45% ऑफ 70। ठीक है, तो मुझे पता है 45% हटाऊंगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, इससे 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है? 35%, 35% ऑफ 110। तो 45% कितना आ जाएगा 70 का? ये ज़ीरो से ज़ीरो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? ये 7 पंजे 35, हासिल आ गया 3, 7 चौके 28 और 3 31 पॉइंट। अगर नीचे 10 है तो एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा। दूसरा नंबर मेरा क्या रहा? 35% ऑफ 110। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 583। और नीचे अगर 10 है तो एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा। इन दो दो नंबर आ गए हमारे, 70 का 45% ये आ गया, 110 का 35% ये आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे और मुझे इसका एवरेज चाहिए। तो कितने एंटिटीज़ है टोटल? 2 हैं, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। बस इसे सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा? अगर इसे ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 39 और एक 40, 40 और 30 70। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 70 बटे में 2। जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से 35। मतलब इसका मेरा एवरेज कितना आ गया? 35। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 35, तो ऑप्शन नंबर बी ए हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 22.5। तो जो हमारा मीन होता है वो भी हमारा एवरेज की तरह होता है, क्योंकि जैसे मीन निकालते हैं सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज, वैसे ही एवरेज भी निकालते हैं। तो हम इसे एवरेज कंसिडर कर सकते हैं। तो जो हमारा मीन है 20 ऑब्जर्वेशंस का, कितना बोल रहा है? 22.5 है। वन ऑब्जर्वेशन वॉज मिस्टेकनली नोटेड एज -25। ठीक है, मतलब गलती से एक नंबर क्या नोट कर लिया गया? -25 इंस्टेड ऑफ 25। मतलब 25 वो नंबर होना था और -25 हमने ले लिया है। तो कह रहा है करेक्ट मीन क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे चाहूँ तो एक्स से कर सकता हूँ, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। पर यहाँ पर हमें कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमें यहाँ पर स्पीड को इंक्रीज़ करना अपनी। तो मैं इसे किससे करना पसंद करूँगा? डेविएशन मेथड से, जिसमें मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे लेना कितना था? 25। ठीक है, और मैंने गलती से कितना ले लिया है? -25। ठीक है, तो टोटल मैंने कितना कम ले दिया? मुझे 25 लेना था, -25, तो टोटल मैंने ओवरऑल कितना कम कर दिया? जो भी मेरा एवरेज है उसमें 50 कम कर दिए, है ना? कैसे 50 कम किया? ज़ीरो, ज़ीरो से मान के चलते हैं। ज़ीरो से इधर मैंने -25 ले लिया और मुझे लेना कितना था? 25 लेना था।
तो पहले मैं 0 तक पहुंचा तो 25 मैंने कम ले लिया, फिर मुझे और 25 लेना था तो 25, टोटल मैंने कितना कम ले लिया, 50 नंबर कम ले लिए, जबकि मुझे 50 नंबर और एक्स्ट्रा उसमें ऐड करने थे। अब इसी 50 नंबर को मेरा पहले तो एवरेज कितना चल रहा है, 22.5 चल रहा है, ठीक है। प्लस अब मुझे इस 50 नंबर को, जो कि मुझे एक्स्ट्रा लेना चाहिए था, जो मैंने नहीं लिया है, उसको किस में डिवाइड करूंगा, इन्हीं 20 लोगों ने, जो भी ये 20 ऑब्जर्वेशन है उसमें डिवाइड करूंगा ना, सब में 20 में क्या 50 को डिवाइड कर दूंगा, तो हर किसी को कितना मिल जाएगा, 50 अगर मेरा टोटल है 20 ऑब्जर्वेशंस में डिवाइड करना है, तो हर एक में कितना कितना डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 2.5, ठीक है। मतलब कि पहले मेरा 22.5 था जो मीन था, और अब 2.5 और सब में ऐड हो जाएगा। पता चला ना क्यों 2.5 ऐड हुआ, क्योंकि मैंने 50 जो है वो कम ले लिया था, मुझे लेना था 25, मैंने -25 ले लिया, मतलब ओवरऑल मैंने कितना कम कर दिया, 50 कम कर दिया। तो मुझे अब 50 वापस से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सही मीन चाहिए, तो इसके लिए मैंने 50 ऐड किया। अब 50 जो है कितने लोगों में, कितने ऑब्जर्वेशंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 20 ऑब्जर्वेशंस में, तो 20 से डिवाइड किया, कितना आ गया मेरा 2.5, बस इस 2.5 को ऐड कर दूंगा तो मेरा करेक्ट मीन आ जाएगा। ये ऐड किया कितना आ जाएगा, 22-25 आ जाएगा, है ना, 22 और एक 23 और 2 25, तो मेरा करेक्ट मीन कितना आ गया, 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 42 बॉयज ऑफ अ क्लास इज 41 kg, ठीक है। अ बॉय ऑफ 39 kg वेट ज्वाइन द क्लास, ठीक है। अ बॉय ऑलरेडी प्रेजेंट इन क्लास हुज वेट वॉज काउंटेड एज 34 इन प्लेस ऑफ 43, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, ठीक है। मतलब एक एवरेज वेट है कितना, 42 बॉयज़ का 41 kg है, ठीक है। 42 लड़कों का एवरेज वेट कितना है, 41 kg। एक नया लड़का ऐड हो रहा है, एक नया बॉय आ रहा है, कितने केजी का है, 39 kg का है वो। और उसके बाद कह रहा है एक ऑलरेडी जो लड़का था क्लास में, एक और बॉय था, उसका जो एज है हमने कितना काउंट कर लिया, 34, जबकि हमें करना कितना चाहिए था, 43 करना चाहिए था, मतलब उसका एज हमने कम काउंट कर लिया है ना, 43 करना था, हमने 34 करा, मतलब कम काउंट किया है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, तो इसे भी हम अपने डेविएशन मेथड से करेंगे, देखते हैं ज़रा कैसे होगा ये। सबसे पहले तो 42 बॉयज़ थे, 42 बॉयज़ हैं, इनका एवरेज कितना मेरा चल रहा है, 39 kg चल रहा है, ठीक है। 42 बॉयज़ का, सॉरी 41 kg चल रहा है ना, 41 kg चल रहा है। अब एक नया बॉय आया, वो कितना अपने साथ कितने kg लेकर आ रहा है, 39 kg, ठीक है। ये न्यू बॉय जो आया है वो लेकर आ रहा है। उसके बाद जो एक और ओल्ड बॉय है हमारे पास, जो एग्जिस्टिंग जो 42 बॉयज़ है उनमें से, उसकी एज कितनी हमने ले लिया है, 34 ले लिया है, जबकि लेनी कितनी थी, 43, मतलब हमने कितना कम कर दिया है, 43, 34, तो कितना आ गया ये, 9, मतलब हमने उसकी एज कितनी 9 कम कंसीडर करी है। हमें लेना 43 था, हमने 34 ले लिया, मतलब कि इस एवरेज में अभी 9 की कमी है ना। तो यहाँ से नया बॉय आया 39 kg लेकर, और ये जो है 9 kg और हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टोटल कितना हमें ऐड करना पड़ेगा, 9 9 18 हासिल 3 1 4, मतलब 48 kg जो है हमें अभी इन 42 बॉयज़ पहले थे और एक नया बॉयज़ आया, टोटल कितने बॉयज़ हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 43 बॉयज़। तो 48 kg जो है मान लेते हैं नया बॉयज़ लेकर आया 39, और ये जो है हो गया 9 kg, टोटल कितना kg बन गया, 48 kg। तो 42 बॉयज़ का अगर एवरेज वेट जो है 41 kg है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो नया बॉय है वो भी 41 kg ला रहा है इसमें से, ठीक है। मैंने क्या मान लिया कि जो नया बॉय है वो भी कितना kg लेकर आ रहा है, ये मेरे पास ओवरऑल आ गया कि मेरे पास 48 kg जो है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है एज पड़ा है मेरे पास, ठीक है। अब इस 40 एज को मैं कैसे कंसीडर कर रहा हूँ, कि मान लेता हूँ कि 41 kg तो सबका चल रहा है, ठीक है ना, एवरेज। तो जो नया बॉय है उसको ही मैंने मान लिया कि वो भी कितना kg लेकर आ रहा है, 48 kg तो अपने लिए लेकर आ ही रहा है, प्लस और एक्स्ट्रा कितना लेकर आ गया, वो कितना लेकर आएगा, 41 गया तो एक्स्ट्रा कितना बचा, 7, ठीक है। मतलब इस 42 बॉयज़ का एवरेज वेट 41 kg हो गया, नए बॉय का भी वेट कितना हो गया, 41 kg, ठीक है। मतलब तो ओवरऑल 41 kg मेरा बैलेंस चल रहा है एवरेज, और अब ये 7 kg जो है वो मेरा एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब इस एक्स्ट्रा 7 kg को किस में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, इन्हीं 42 प्लस ये नया बॉय आया 43, टोटल बॉयज़ हो गए,
तो इन्हीं 43 लोगों में इस 7 जो एज बचा है मेरा, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इक्वल इक्वल। तो सबको कितना पार्ट मिलेगा? अब 43 जब इसे डिवाइड करूँगा मैं, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? डिवाइड कर लेते हैं 43 को 7 से, 0, तो ये कितना आ जाएगा? 43 से कम 43, 7, ये कितना आ गया? 6, 2, यहाँ पॉइंट लगा, 0 उतारा, 4 पंजे 20, 4 छः के 24, 6 बारी में जा रहा है, 6 ते 18, 6 चौके 24 और 1 25। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 60, 12। तो बस मतलब इतना इतना कर देते हैं हम, उसके आगे भी जाएगा और हम 2 वैल्यूज़ तक लेके जाते हैं पॉइंट के। ठीक है, तो मेरा कितना आया? 0.16। मतलब कि 41 केजी यहाँ चल रहा है मेरा, जो नया बॉय है वो भी 41 केजी लेकर आया। मतलब मेरा ओवरऑल एवरेज तो 41 केजी का चल ही रहा है, पर अब सब में जो है 0.16, सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबके वेट में 0.16 बटेगा। ठीक है ना? तो अब टोटल एवरेज वेट कितना हो जाएगा मेरा? 41 पहले चल रहा था सबका, अब 42 और 40, ये जो नया बॉय है उसका मिला के टोटल कितना चल रहा है? 41 केजी प्लस ये 0.16 केजी और ऐड हो गया। तो अब एवरेज कितना बन गया मेरा? ये आ गया 41.16 केजी। समझ में आया कैसे हुआ? इतना कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, डेविएशन मेथड इसलिए तो है ताकि आपको कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, क्योंकि अगर आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो काफ़ी कुछ इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर आंसर निकलेगा। और डेविएशन मेथड में सिर्फ आप अपने माइंड का यूज़ करके ये जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा आंसर है, उस तक पहुँच सकते हो। ठीक है, तो अगर अभी किसी को समझ नहीं आया तो वो बेसिक्स ज़रूर देख ले, क्योंकि बेसिक्स में मैंने इसे और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर यहाँ अभी भी समझ नहीं आया तो इस जो ये वीडियो है उसे दोबारा से रिपीट करके देख ले, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द मीन ऑफ 6 नंबर इज़ 18। ठीक है, मीन ऑफ 6 नंबर, 6 नंबर है उनका मीन कितना है? 18 है। ठीक है, कह रहा वन मोर नंबर इज़ इंक्लूडेड, द मीन ऑफ 7 नंबर विल बी 20। मतलब कि 6 नंबर पहले थे, एक नंबर और जुड़ गया, कितने टोटल नंबर हो गए? 7। और अब कितना मीन हो गया? टोटल 20 हो गया। ठीक है, तो कह रहा व्हाट इज़ द नंबर दैट इंक्लूड, मतलब वो जो छठे के बाद 7वां नंबर जो इंक्लूड हुआ वो कितना नंबर था, वो बताना है हमें। ठीक है, तो मुझे पता है कि 18 एवरेज चल रहा है, और अब 7 लोगों का मतलब 7 जो नंबर है उनका एवरेज कितना हो जा रहा है? 20 हो जा रहा है। इसका मतलब जो 7वां नंबर है वो अपने साथ 18 से ज़्यादा वैल्यू लेकर आया होगा, तभी तो सबकी एवरेज बढ़ जा रही है ना। सब में 20-20 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पहले सब में 18-18 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था सारे नंबर्स में, अब सब में 20-20 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका मतलब जो 7वां नंबर है वो अपने साथ ज़्यादा वैल्यू लेकर आया होगा। कितनी ज़्यादा वैल्यू लेकर आया होगा? उसे लेकर कितना आना चाहिए था? 18 लेकर आना चाहिए था। ठीक है, 18 तो उसे लेकर आना चाहिए था एवरेज के हिसाब से, प्लस लेकिन वो कितना एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है? 18 लेकर आना चाहिए था, 20 बना दे रहा है सबको। तो कितना एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है? 2 एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है। और कितने लोगों के लिए 2 एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है? टोटल 7 लोगों के लिए, है ना? अपने लिए भी तो ला रहा होगा, तभी तो 20-20 बट रहा है। तो टोटल कितने लोगों के लिए एक्स्ट्रा ले आए वो नंबर? 7 लोगों के लिए। तो 7 इंटू 2, समझ में आया? तो ये हो गया 18 प्लस 7 दूनी 14। ये ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो गया? 8 4 12, 1 2 3, मतलब 32। मतलब वो जो 7वां नंबर है हमारा वो कितना क्या नंबर लेकर आ रहा होगा? 32 नंबर लेकर आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 46, टुगेदर विद अ थर्ड नंबर द कंबाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर चेंजेस टू 43। व्हाट इज द थर्ड नंबर? ठीक है, मतलब 2 नंबर है उनका एवरेज कितना है? 46 है। तो टोटल 2 नंबर कितने हो जाएंगे? 2 नंबर का सम कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, 2 नंबर कितने हो गए टोटल? 92। कह रहा है थर्ड नंबर जब कंबाइंड कर दे रहे हैं तो एवरेज कितना हो जा रहा है? 43 हो जा रहा है। 43 हो जा रहा है जब 2 नंबर थे, और अब कितना? तीसरा जुड़ जा रहा है, मतलब टोटल 3 नंबर हो गए। उनका एवरेज कितना? 43। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। ठीक है, तो हमसे वही पूछ रहा है कि थर्ड नंबर क्या है। इसमें हमारे 3 नंबर है, इसमें हमारे 2 नंबर है, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ तो मेरा थर्ड नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 129 में से मैंने 92 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? ये 9 में से 2 गया 7,
12 में से 9 गया 3। ठीक है, तो हमारा 37 आ गया जो है थर्ड नंबर। समझ में आया ना कि 2 नंबर का हमारा एवरेज 46 था, तो टोटल नंबर कितने हो गए 92 हो गया वो। 3 नंबर का एवरेज कितना था 43 था, तो टोटल नंबर कितने हो गया 129। तो जब ये 3 नंबर है और ये 2 नंबर है, तीसरे 3 नंबर में से अगर 2 नंबर वाला सम माइनस कर दूंगा तो वो तीसरा नंबर आ जाएगा। तो वही हमारा तीसरा नंबर आ गया कितना 37। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The average weight of 10 men is increased by 1.5 kg when one of men whose weight is 68 kg is replaced by a new man. Find the weight of new man. मतलब क्या कह रहा है कि जो एवरेज वेट है 10 लोगों का वो इंक्रीज हो रहा है कितने से 1.5 kg से इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, जो भी एवरेज होगा वो 1.5 सब में इंक्रीज हो जा रहा है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एक मैन है कितना वेट है उसका 68 kg, उसे रिप्लेस कर दिया जा रहा है न्यू मैन से। मतलब कोई नया बंदा, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा नया बंदा ऐड हो रहा है, पुराना बंदा जा रहा है उसकी जगह नया बंदा आ रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से हमारा एवरेज जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। और वही कह रहा है कि जो बंदा गया है, जो भी हमारा रिप्लेस हुआ है वो कितने केजी का था 68 केजी का था। तो इतना तो हमें पता है कि वो बंदा 68 केजी का था, और जो नया बंदा आया है उसकी वजह से एवरेज जो है इंक्रीज हो जा रहा है। अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा है मतलब कि वो 68 केजी तो अपने साथ ला ही रहा होगा, प्लस उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जो अपना वेट लेकर आ रहा होगा, तभी तो सबका जो है एवरेज इंक्रीज हो जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो कितना 68 अपने साथ ला रहा है, प्लस सबका एवरेज वेट कितना इंक्रीज हो जा रहा है 1.5 केजी, और टोटल कितने लोगों में इंक्रीज हो रहा है 1.5 केजी 10 लोगों में, मतलब 10 लोगों में 1.5 1.5 1.5 इंक्रीज हो जा रहा है। तो टोटल कितना इंक्रीज हो जाएगा, टोटल इसे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। मतलब कि वो अपने साथ 16 तो लेकर आ ही रहा है, प्लस 15 एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है। ठीक है, तभी तो एवरेज सबका बढ़ जा रहा है। तो इसमें 15 और ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ गया 8 5 13 6 1 7 और 1 8। मतलब टोटल कितना हो गया 83 kg। मतलब कि वो जो हमारा नया बंदा आया है 68 kg वाला गया है और उसकी जगह 83 kg वाला आया है, इसी वजह से सबका एवरेज जो है 1.5 से इंक्रीज हो जा रहा है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 50। ठीक है, 100 ऑब्जर्वेशंस है, उनका जो मीन है वो कितना है 50 50 50। ठीक है, कह रहा है इफ ऑब्जर्वेशन 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150, तो कह रहा है व्हाट विल बी द न्यू मीन। मतलब वही सेम चीज़ बोल रहा है कि 50 वाला रिप्लेस करा जा रहा है, नया कुछ नहीं आ रहा है, बस जो रिप्लेस करा जा रहा है, मतलब ये नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ ऐड हो रहा है। पहला एक 50 वाला जा रहा है उसकी जगह 150 वाला आ रहा है। तो इतना तो मुझे पता है कि 100 ऑब्जर्वेशंस है उनका जो मीन है कितना है 50 है। ठीक है, और जो नया आ रहा है उसको कितना लेकर आना चाहिए था, अगर वो नया एक जा रहा है उसकी जगह नया आ रहा है, और उसे कितना लेकर आना चाहिए था, उसे भी 50 लेकर आना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन वो अब कितना लेकर आ जा रहा है, वो लेकर आ जा रहा है 150। कितना एक्स्ट्रा लेकर आ गया वो 100 एक्स्ट्रा लेकर आ गया। समझ में आया। 50 लेकर उसे आना चाहिए था, 150 अगर वो लेके आ रहा है तो 100 एक्स्ट्रा लेकर आ जा रहा है ना। अब इसी 100 को हम क्या करेंगे, इन 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 100 को अगर 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब 100 ऑब्जर्वेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हर ऑब्जर्वेशंस में कितना जाएगा, एक एक एक्स्ट्रा चला जाएगा। मतलब पहले एवरेज अगर 50 50 का था, सबका सबको 50 50 50 50 मिल रहे थे, तो अब सबको एक एक और एक्स्ट्रा मिलेंगे, और इसकी वजह से सबको अब कितना मिलने लगेगा 51। मतलब कि जो हमारे 100 ऑब्जर्वेशंस है उनका मीन कितना आ गया 51। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशंस इज 42 if out of given 21 observations the mean of first 11 observation is 50 and that of the last 11 observation is 35, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 11th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब कि टोटल मेरे पास 21 ऑब्जर्वेशंस है, उनका मीन कितना है 42। तो टोटल 21 ऑब्जर्वेशन का अगर मीन 42 है तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 गुना 42। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आ गया हमारा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और ये 42 से कम 42, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 882। ठीक है, 21 ऑब्जर्वेशंस का। अब कह रहा है कि जो उस 21 ऑब्जर्वेशंस में से
जो पहले 11 ऑब्जर्वेशंस है उनका मीन कितना है, 50 है। मतलब टोटल कितनी वैल्यू होगी अब, 11×5 = 55, मतलब 550। इन 11 ऑब्जर्वेशंस का अगर मीन 50 है तो टोटल 550 हो गया। ठीक है, अब अगले बोल रहा है अगले 11 ऑब्जर्वेशंस जो है उनका मीन कितना है, 35 है। तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 583। ठीक है, ये टोटल 21 हो गया ऑब्जर्वेशंस का। ये पहले 11 हो गया और ये लास्ट के 11 हो गया। ठीक है, पहले के 11 और ये लास्ट के 11। अगर मैं इनको ऐड कर दूं, पहले के 11 और लास्ट के 11, तो ये क्या हो जाएगा, 5 8 5 13, 5 3 8 और एक 9, 935। अब ये जो 935 आया है ये तो टोटल 21 ऑब्जर्वेशंस का है, ये भी टोटल 21 ऑब्जर्वेशंस का है। लेकिन इसमें जो ये 11वां नंबर है वो कितनी बार ऐड हो जा रहा है, 2 बार ऐड हो जा रहा है ना। पहले 11 नंबर उधर ऐड हो जा रहा है 50 मीन के साथ, दूसरी बार 11वां नंबर इधर ऐड हो जा रहा है 35 मीन के साथ। पर हमें 11वां नंबर सिर्फ एक बार चाहिए, तो इसके लिए हम, और वही हमसे पूछा भी है कि 11th ऑब्जर्वेशन क्या है। तो अगर ये 935 है, ये टोटल मेरा ऑब्जर्वेशन है प्लस 11 दो बार जुड़ा है। अगर इसमें से ये मैं माइनस कर दूं जिसमें 11 सिर्फ एक बार है, तो जो बचेगा मेरा वो एक बार 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 882 माइनस कर दिया, ये कितना आ जाएगा, 3। 13 में से 8 गया, ये आ गया 5, मतलब कि 53 हो गया मेरा जो है 11th ऑब्जर्वेशन। ये समझ में आया ना, यहाँ पर 11 एक बार जुड़ रहा है, यहाँ एक बार 11 जुड़ रहा है, पर यहाँ जो है 11वां नंबर सिर्फ एक बार जुड़ रहा है। तो अगर मैं दो बार जो 11 जुड़ रहा है उसमें से अगर ये एक बार 11 का निकाल दूंगा तो जो बचेगा वो सिर्फ एक बार 11 का आएगा ना। तो वही 2 बार 11 वाला जो था उसमें से एक बार 11 वाला जो 11वां नंबर है उसे माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेरा ये क्या आ गया, जो 11वां नंबर है वो आ गया। वही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि 11th ऑब्जर्वेशन बताओ, तो कितना आ गया, 53। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर इज 58 kg। द एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू इज 54 kg एंड दैट ऑफ क्यू एंड आर इज 48 kg। देन फाइंड करना है वेट ऑफ क्यू। अब इसमें जैसे ये हमने ये क्वेश्चन किया ना, वही सेम यहाँ भी है। ठीक है, तो जब हम इसे करेंगे तो ये शायद आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्या कह रहा है, पी क्यू और आर है, तीन लोग हैं, इनका एवरेज कितना है, 58। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा वेट का, तो 58, अगर 58 58 58 है इनका एवरेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनका टोटल जो वेट है उसका सम आ जाएगा। 53 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, सिला गया 2, 5 तिया 15 और 2 17, 174। मतलब मेरा पी क्यू आर जो है उनका वेट का सम कितना है, 174। अब मुझसे बोल रहा है पी प्लस क्यू है वो कितने केजी के हैं, 52 केजी इनका एवरेज वेट है। तो टोटल इनका वेट कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अगला मुझसे क्या बोल रहा है कि क्यू और आर का है। ठीक है, इनका कितना दिया हुआ है क्यू और आर का, 48 केजी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा क्यू और आर का वेट आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 48 दूनी 96। तो अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ क्यू आर है। मुझे क्या पूछ रहा है कि फाइंड करना वेट ऑफ क्यू। पी क्यू क्यू आर, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को, तो यहाँ पी जुड़ेगा, आर जुड़ेगा और क्यू कितनी बार जुड़ जाएगा, 2 बार जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आया था कि पहले 11वां नंबर यहाँ जुड़ा था, फिर 11वां नंबर यहाँ भी जुड़ा था। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 8 6 14, 9 और 1 10, 1 और 1 2, मतलब टोटल कितना आ गया, 204। ठीक है, अब इसमें क्या है, मेरा P है प्लस 2 बार 2 बार Q है प्लस R है। समझ में आया, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ Q की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरा P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा और एक Q से एक Q कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ एक Q बचेगा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से इस वैल्यू को माइनस करनी पड़ेगी Q निकालने के लिए। तो मेरा Q कितना आ जाएगा, 204। इसमें से क्या माइनस करा मैंने, 174। जब इसे माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 में से 4 गया 0, 20 में से 17 गया, कितना आ गया 3। मतलब कि मेरा क्यू कितना है, 30। समझ में आई। अब मुझे लगता है कि आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अगर अभी समझ नहीं आया था, पहले समझ नहीं आया था, तो अब ज़रूर से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7।
ठीक है। तो हमें एवरेज निकालना है जो पहले 20 मल्टीपल ऑफ 7 है उनका। ठीक है, मतलब कि 7 हो गया, फिर 14 हो गया, 7 या 21 हो गया, इस तरह से 20 मल्टीपल ऑफ 7 जाएंगे। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं ज़रा आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर हमसे कभी बोला हो कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो हमारा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है? एन, एन प्लस वन डिवाइड बाय टू। ठीक है। अब मुझे ये तो सम आ गया, अब अगर मुझे यही पूछ दे कि एवरेज क्या होगा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का, तो मुझे पता है कि एवरेज के लिए मैं क्या करूँगा, एन है, एन प्लस वन है, डिवाइड बाय टू है, ये तो सम आ गया टोटल एन नेचुरल नंबर का। और एन नेचुरल नंबर है तो मुझे पता है कि जो एंटिटीज़ है, टोटल एंटिटीज़ है, उसी से तो डिवाइड करते हैं। तो किससे डिवाइड कर दूंगा मैं इसे? एन से डिवाइड कर दूंगा। एन से एन कैंसल आउट हुआ, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? सम ऑफ एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, वो क्या बन गया? एन प्लस वन डिवाइड बाय टू। इतना समझ में आया? तो इसी इसी के बेस पे अब ये क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा। मुझे दिख रहा है 7, 14, 21, ये कहाँ तक चलता जाएगा? 20 के मल्टीपल तक चलता चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से 7 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 1 बचेगा, 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, है ना? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, इस तरह कहाँ तक चला जाएगा? ये 20 तक चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि एवरेज मुझे चाहिए इसी का 20 मल्टीपल ऑफ 7 का, है ना? तो एवरेज क्या होता है एन नेचुरल नंबर का? एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो टोटल कितने नंबर है? एन कितना है मेरा? 20 आ गया। 20 प्लस वन किया और डिवाइड बाई कितना कर दिया? 2 कर दिया। तो ये मेरा क्या आ गया? इसका एवरेज आ गया। और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे? सिंपल 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आया? तो यहाँ पर 7 गुना 20 और 1 21 आ गया। 21 को जब 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? ये 10.5 आएगा ना, 21 का आधा। अब इसे बस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, तो मेरा कितना आ गया? 73.5। जो है मेरा 20 जो फर्स्ट मल्टीपल 20 मल्टीपल ऑफ 7 है उनका एवरेज कितना आ गया? 73.5। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देयर वर 20 बॉयज एंड सम गर्ल्स इन अ क्लास। ठीक है, 20 बॉयज है और कुछ गर्ल्स है क्लास में, और जो एवरेज मार्क्स है ऑब्टेन्ड बाय बॉयज वाज 12.5 while द गर्ल्स ऑब्टेन्ड 14.5। if the total average was 13.1 then what was the total number of student in class। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो एक्स लेकर कर सकते हो, पर मैंने फिर से वही बताया कि एक्स लेकर आप करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जैसे आप गर्ल्स को एक्स मान सकते हो, उसके बाद बॉयज़ का एवरेज है टोटल, और बॉयज़ दिए हैं टोटल। ठीक है, 28 इनका जो है एवरेज मार्क्स कितना दिया है? 12.5, तो उसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद गर्ल्स एक्स माना, उससे मल्टीप्लाई करोगे 14.5 से, इस तरह से सॉल्व करोगे, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमारे इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हम जो एलिगेशन है उसका अपना यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम इसे एलिगेशन से कितनी आसानी से करते हैं ज़रा वो देखते हैं। टोटल बॉयज़ मेरे पास कितने हैं? बॉयज़ टोटल कितने हैं? 28। और इन 28 बॉयज़ का एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है? 12.5। ठीक है, गर्ल्स मेरी कितनी है मुझे नहीं पता है, मुझे गर्ल्स ही तो निकालना है, मुझे गर्ल्स नहीं पता है, लेकिन गर्ल्स ये पता है कि कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रही है? 14.5 एवरेज मार्क्स ऑब्टेन कर रही है। और टोटल जो है इनका अगर एवरेज देखें तो टोटल एवरेज कितना बन रहा है? 13.1 मार्क्स, अगर बॉयज़ और गर्ल्स का मिला दे तो बस सिंपल, अगर किसी ने मेरे से मिक्सचर और एलिगेशन चैप्टर किया तो उसे पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं ये, या फिर अगर आपने पिछला जो हमारा ये एवरेज चैप्टर है वो भी देखा होगा तब भी आपको पता होगा ये कैसे सॉल्व होगा। अब इसमें से ये माइनस कर दूंगा मैं सिंपल, तो ये कितना आ गया? 5 में से 1 गया 4, 14 में से 13 गया 1, तो ये आ गया 1.4। और नेक्स्ट मेरा आ गया, इसमें से ये माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 11 में से 5 गया 6 आ गया, तो ये कितना हो गया? 0.6। ठीक है, अब मैं पॉइंट से पॉइंट गया ये मेरा 2 से जा रहा है, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, मतलब मेरा रेशो क्या आ गया? 7:3। अब मुझे पता है कि मतलब मेरा बॉयज़ कितने आ गए? 7 और गर्ल्स कितने आ गई? 3 रेशो में। ठीक है,
अब मुझे बॉयज़ की वैल्यू कितनी दी है, टोटल मेरे बॉयज़ कितने हैं, 28 हैं। तो 7 का कितना गुना 28 है, 4 गुना। ठीक है, तो इसका मतलब गर्ल्स मेरी कितनी होंगी, इसी का 4 गुना। तो ये 4 तिहाई 12, मतलब मेरे कितने आ गए, 4 तिहाई 12। अब इसमें हमसे पूछ क्या रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स पूछ रहा है ना, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गया, बॉयज़ प्लस गर्ल्स। बॉयज़ हमारे कितने हैं 28 प्लस गर्ल्स हमारी कितनी है 12। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 30 और 10 40। तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए 40, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 20 years ago द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज 23 years। नाउ द एवरेज एज ऑफ देयर फैमिली विच इंक्लूड्स हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन इज 34 years। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। ठीक है, मतलब कि 20 साल पहले जो है एवरेज एज किसका है, हस्बैंड और वाइफ का। तो हस्बैंड है और वाइफ है, अगर 23 साल एवरेज है तो इनका टोटल एज कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46 आ गया। ठीक है, ये मेरा कब है, 20 साल पहले है। अगर 20 साल पहले ये है तो 20 साल बाद कितना एज हो जाएगा इनका, तो 20 साल बाद कितना हो जाएगा 46, 20 साल पहले है, प्लस 20 हस्बैंड का एज जुड़ा, 20 जो है मेरा जो है हस्बैंड का एज जुड़ा, और 20 जो है वाइफ का एज जुड़ा। ठीक है ना, ये वाइफ है हमारा, 20 हस्बैंड का जुड़ा और 20 वाइफ का। तो अभी प्रेजेंट में हस्बैंड प्लस वाइफ का टोटल एज कितना हो जाएगा मेरा, 20 20 40 और ये 46, तो कितना हो जाएगा ये 86 ईयर्स। समझ में आया कि अभी जो प्रेजेंट एज इनका कितना होगा हस्बैंड और वाइफ का, 86 ईयर्स। अब मुझसे बोल रहा है कि जो हस्बैंड है प्लस वाइफ है प्लस सन है, इनका एज का एवरेज कितना दिया 34। तो इनका टोटल एज कितना हो जाएगा, इंटू में मुझे 3 करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 3 और 1 10, मतलब टोटल हस्बैंड वाइफ और सन का एज का जो टोटल है कितना आ गया 102 साल। तो मुझे क्या चाहिए, सन का चाहिए। अगर मैं इसमें से हस्बैंड वाइफ सन में से हस्बैंड और वाइफ का माइनस कर दूंगा तो सन का आ जाएगा। इसका मतलब मैंने इस 102 में से क्या माइनस कर दिया, 86 को। ठीक है, तो ये मेरा कितना आया, 14 और 2 16। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 16 ईयर्स, मतलब मेरा जो सन है वो कितने साल का है, 16 साल का है। समझ में आया कैसे हुआ। यहाँ पर ऐसा मत करना कि सिर्फ एक बार 20 ऐड कर देना, क्योंकि कई बार बच्चे यही गलती करते हैं कि सिर्फ 20 ऐड कर देते हैं। वो सोचते हैं कि 20 साल पहले का एज है तो 20 ऐड कर दिया, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा ना कि 20 साल तो दोनों बढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हस्बैंड 20 साल बढ़ेगा, या ऐसा भी नहीं सिर्फ वाइफ 20 साल बढ़ेगी, 20 साल दोनों बढ़ेंगे, तो 2 बार 20 को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ बैट्समैन स्कोर 84 रन्स इन हिज 12th इनिंग्स, thereby improving his average score per inning by 4 runs. What is the average score per inning of the batsman after 12th inning? एक बैट्समैन है, वो अपना 12th इनिंग खेल रहा है और उसमें उसने रन कितने स्कोर कर दिए, 84 रन स्कोर कर दिए। ठीक है, और अब उसका जो है एवरेज कितने रन से बढ़ गया है, 4 रन से बढ़ गया। मतलब अब हर जो जितने भी अब तक 11 इनिंग्स उसने खेले और 12वीं इनिंग, सब में कितना कितना एवरेज बढ़ गया, 4 4 एवरेज उसका बढ़ गया। तो वही पूछ रहा है कि जो 12वीं इनिंग खेलने के बाद एवरेज कितना हो गया। ठीक है, कि अब टोटल एवरेज कितना बना रहा है। तो इसे हम 2 तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम ट्रेडिशनल से इसे समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये जो अपना ये डेविएशन मेथड है उसका यूज़ करेंगे। तो इसमें मैं मान लेता हूँ कि जो 11th इनिंग है वहाँ तक उसने कितना उसका एवरेज चल रहा है, एक्स उसका एवरेज चल रहा है। ठीक है, एक्स मान के, क्योंकि हम ट्रेडिशनल से करें ना पहले समझने के लिए। तो मान लेते हैं 11th इनिंग तक उसका एवरेज कितना चल रहा है, एक्स। तो टोटल 11th इनिंग तक उसने कितने रन स्कोर कर दिए होंगे, 11 इनिंग हो गई, एवरेज चल रहा है एक्स एक्स का, तो टोटल 11 एक्स उसने स्कोर करे होंगे 11 इनिंग्स तक अपने। उसके बाद क्या हो गया, इसमें अगर मैं प्लस कर दूँ, जो 12th इनिंग है उसमें उसने कितने रन स्कोर करे, 84 रन्स। ठीक है, तो ये मेरा टोटल रन उसने जो स्कोर करे 11th इनिंग तक प्लस 12th इनिंग, मतलब टोटल रन अब तक उसने इतने स्कोर करे हैं। ठीक है, अब जो है 11th इनिंग तक मेरा एवरेज एक्स था, और अब इसमें एवरेज और कितना इंक्रीज़ हो गया, 4 से एवरेज इंक्रीज़ हो गया। और ये जो है कितने टोटल इनिंग्स का है, टोटल 12 इनिंग्स की बात कर रहा है, कि अब 12 इनिंग्स में टोटल इतने इतने एवरेज, x+4 एवरेज हर 12 इनिंग्स तक वो स्कोर कर रहा है। तो ये भी मेरा टोटल रन आ गया, ये भी मेरा टोटल रन आ गया, समझ में आया ना।
टोटल रन कैसे आया, 11th इनिंग तक अगर एक्स एवरेज से स्कोर कर रहा है तो टोटल 11x रन स्कोर करे, प्लस 12th इनिंग में कितने स्कोर कर दिए, 84। उसी तरह इस साइड अगर हम देख रहे हैं तो एक्स मेरा 11x जो है वो तो एवरेज चल ही रहा है, प्लस अब एवरेज कितने से बढ़ गया, 4 से। मतलब अब टोटल 12 मैचों में हर मैच में कितने स्कोर कर रहा है वो, x+4 तो टोटल रन 12 मैचों में कितने करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से। तो यही मेरा टोटल रन है, यही मेरा टोटल रन है, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा 11th इनिंग तक का जो एवरेज है वो आ जाएगा। निकालते हैं ज़रा इसे, 11x प्लस 84 इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करा 12x प्लस 12 चौके 48। ठीक है, उसके बाद ये इधर माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये इधर माइनस हुआ, 84 माइनस 48 इक्वल टू, ये उधर 12x माइनस 11x। तो 12 में से 11 गया तो ये कितना आ गया, x। और इसमें से ये माइनस करेंगे, 14 में से 6 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, तो मेरा x कितना आ गया, 36। मतलब कि वो 11th इनिंग तक कितना स्कोर कर रहा था, एवरेज ऑन एन एवरेज 36 रन स्कोर कर रहा था। ठीक है, अब जो है 36 रन स्कोर कर रहा था वो 11th इनिंग तक। मुझसे पूछ रहा है कि एवरेज स्कोर कितना है पर इनिंग ऑफ बैट्समैन आफ्टर 12th इनिंग, मतलब 12वीं इनिंग के बाद बताना है हमें। तो अगर 36 स्कोर कर रहा था, एवरेज कितने से बढ़ गया, 36 से स्कोर कर रहा था वो एवरेज 11वीं इनिंग तक। 12वीं इनिंग तक उसने क्या कर दिया कि 4 जो है उसका एवरेज बढ़ जा रहा है, 12वीं इनिंग में उसने इतना रन मार दिया। तो 4 से अगर एवरेज बढ़ जा रहा है तो अब मेरा टोटल जो एवरेज है पर इनिंग कितना हो गया, 36×4 40 रन, है ना। ठीक है, तो ये समझ में आया कि अब मेरा जो एवरेज है कितना हो गया, 40 रन्स एवरेज स्कोर हो गया पूरे 12 इनिंग्स का। अब ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से ये हमने सॉल्व किया इतना बड़ा लंबा चौड़ा। अब इसे अगर हम डेविएशन मेथड का यूज़ करके करते हैं तो सेकेंडों में हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है कि एक बैट्समैन है 84 रन स्कोर कर रहा है अपने 12 इनिंग्स में, 12th इनिंग्स में। ठीक है, और उसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ जा रहा है, 4 रन बढ़ जा रहा है। मतलब कि 12 इनिंग्स के लिए वो हर इनिंग्स में कितने रन बढ़ा दे रहा है, 4 इनिंग। तो टोटल वो कितने रन बढ़ा दे रहा है, 12 चौके 48। मतलब टोटल वो 48 रन एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहा है सबके लिए, 4 4 4 4। और उसने 12th इनिंग में कितना स्कोर किया था, 84। उसे एक्चुअल में कितना करना चाहिए था, ये 48 तो वो 4 4 एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है ना, तो इसका मतलब उसे एक्चुअल में ये 48 कम स्कोर करना चाहिए था। समझ में आ रहा है, 84 जो है उसने टोटल स्कोर कर दिया, जबकि 4 4 उसकी वजह से क्या बढ़ गया, एवरेज सबका बढ़ गया। मतलब टोटल रन कितने एक्स्ट्रा कर दिया उसने, 48 रन उसने एक्स्ट्रा मार दिए, है ना। जबकि उसे ये 48 रन एक्स्ट्रा नहीं मारने चाहिए, अगर नहीं मारता तो कितने रन मतलब उसे मारने चाहिए थे, ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6 और ये आ गया 3। मतलब उसे 36 रन ही मारने चाहिए थे। ठीक है, पर उसने क्या कर दिया कि उसने 48 रन एक्स्ट्रा मार दिए, जिसकी वजह से सब में अब 4 4 4 4 ज़्यादा रन्स बढ़ जा रहे हैं। जितने भी इनिंग्स है उसके 11 इनिंग्स 12 इनिंग्स सब में 4 4 रन एक्स्ट्रा बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, जबकि उसे मारना चाहिए था 36 रन्स। तो वही पूछ रहा है कि अगर 36 रन से उसे मारने चाहिए थे, ठीक है, कितने रन मारने चाहिए थे, 36 रन्स। उसने सब में एक्स्ट्रा कितने मार दिया अब हर इनिंग के लिए, 4 रन एक्स्ट्रा मार दिए, है ना। एवरेज ऑन एन एवरेज कितना कितना बढ़ जा रहा है, 4 4 बढ़ जा रहा है। तो अब जो है 12th इनिंग के बाद एवरेज कितना हो जाएगा, 36×4 40, 40 रन्स। समझ में आया कैसे हुआ, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। उसे जो है 84 रन उसने मारे, ठीक है, उसकी वजह से उसका एवरेज कितना बढ़ गया, 4 से बढ़ गया। मतलब अब 12 इनिंग में हर इनिंग में 4 4 4 4 रन एक्स्ट्रा बढ़ गए। अगर वो 4 4 रन एक्स्ट्रा ना मारता तो मतलब उसे 48 रन एक्स्ट्रा नहीं मारने चाहिए थे। अगर वो 48 रन एक्स्ट्रा नहीं मारता तो उसे कितने मारने पड़ते, 36 रन, जो कि मेरा पहले एवरेज चल रहा था 36 का। समझ में आया कैसे निकला ये 36। इससे मुझे पता चला कि उसे 36 रन मारने चाहिए थे। 11 इनिंग्स तक वो 36 रन ही मारता आ रहा था ऑन एन एवरेज, और 12वीं इनिंग में भी उसे 36 रन ही मारने चाहिए थे, लेकिन उसने 48 रन एक्स्ट्रा मार दिए, जिसकी वजह से सब में एवरेज 4 4 बढ़ गया। ठीक है, तो वही मुझसे पूछ रहा है कि अब जो 12th इनिंग के बाद एवरेज कितना हो गया, 36 उसे मारने चाहिए थे, प्लस 4 4 का एवरेज उसने बढ़ा दिया। 12th इनिंग में इतने रन मार दिए कि 4 4 से एवरेज बढ़ गया। तो ओवरऑल उसने कितना जो है एवरेज कर दिया अब, 40 रन्स का। समझ में आया।
ये आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस का, आपको उतनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी और आप इन सब चीज़ों से, इतने बड़े लेंथी जो मेथड्स थे हमारे ट्रेडिशनल, उनसे बचोगे। समझ में आया? तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये खुद से सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना। और ये जितना बड़ा वो दिख रहा है कि इतने बड़े बड़े वैल्यूज़ है, उतनी बड़ी वैल्यूज़ ये होंगी नहीं। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आप काफ़ी छोटी छोटी वैल्यूज़ में भी इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 10 एम्प्लॉयज़ है, यहाँ पर 15 एम्प्लॉयज़ है। अगर आप इनका रेशो निकाल दो तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। अब आप यहाँ पर इस 10 एम्प्लॉय की जगह 2 एम्प्लॉय और इस 15 एम्प्लॉय की जगह 3 एम्प्लॉय को लेकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करना और इसका आंसर आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।